59 है, पढ़ते हैं आगे से। इसमें कह रहे हैं कि साधारणतया भक्त भगवान के किसी भी दिव्य रूप का जिसकी वह उपासना करता है, दर्शन पाकर बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई, वह तृप्त हो गया। इसी कारण उसकी भक्ति की निर्गुण रूप की चाह पैदा नहीं होती और वह समाधि और ब्रह्म ज्ञान जैसी बातों से अनभिज्ञ ही रहता है। जब कभी उसके सम्मुख इस प्रकार की बातें रखी भी जाती है तो उसे इसमें तनिक भी दिलचस्पी नहीं होती। अक्सर सुनने को मिलता है कि भाई ज्ञान की बातें ये तो अपने वश की नहीं, इसीलिए जब तक हमारी ओर से चाह नहीं होगी, हमारा इष्ट चाह कर भी हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं करवा सकता। यह तो हम पर निर्भर करता है कि हम उससे क्या चाहते। रामकृष्ण परमहंस के उन भाव विचारों से गुरुदेव हमें अवगत कर रहे हैं जो साधारण तौर पर उपलब्ध नहीं है। इसी प्रसंग में कह रहे हैं कि भक्त समाधि में भी अपने अहंकार को पूरी तरह लुप्त होने देना नहीं चाहता। वह इतने मात्र से संतुष्ट रहता है कि हमें उसका दर्शन सुख मिल रहा है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं। वह शक्कर से एकाकार होकर उसी का रूप होने के बजाय उससे अलग रहकर उसकी मिठास लेना ज्यादा पसंद करता है। जिस भक्त की ऐसी चाह होती है वह अपने इष्ट की कृपा से उस सगुण साकार रूप का दर्शन पाता है, क्योंकि वह प्रभु अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है। अपने इष्ट देव के सगुण साकार रूप की जिसे पूरी तरह अनुभव हो गया, जिसने उसके प्रत्यक्ष दर्शन सुख को प्राप्त कर लिया, उसे वही रुक नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपरोक्ष अनुभूति के लिए अपने इष्ट से निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। यहाँ गुरुदेव जोर देकर कह रहे हैं कि परमार्थ के पथ पर यही एकमात्र महत्व का विषय है। अपरोक्ष अनुभूति से हम यह तात्पर्य लेते हैं कि जो भी अनुभूति प्राणी को होती है वह परोक्ष में होती है, अर्थात डायरेक्ट अर्थात इनडायरेक्ट होती है, किसी के माध्यम से होती है। अपरोक्ष वह अनुभूति है जहाँ स्वयं हमारा प्रभु बिना किसी नाम रूप के हमें अपनी पहचान दे देता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग अनुभव करते नहीं और सुनी सुनाई बातों को ही दोहराते रहते हैं कि मैं ईश्वर का स्वरूप समझ गया, जो कण कण में व्याप्त है उसे जान लिया। दिख पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु, मैं स्त्री पुरुष में, पशु पक्षी में, फूल पत्थर में, मैं उस ईश्वर के दर्शन करता हूँ। मैं सुख दुख से परे हूँ, मैं केवल आनंद स्वरूप हूँ। सोहम सोहम इत्यादि ये सब बातें मौखिक है, अनुभूति का पुट इनमें नहीं है। बिना साधन के अनुभूति होती नहीं। सच्ची भक्ति जीवन में उतरती नहीं। हम चाहे कितना भी शोर मचा लें, जब तक साधन पूर्ण रूप से इष्ट के चरणों में संपादित नहीं हो जाता, ब्रह्म ज्ञान केवल एक शब्द है। उसकी गंध तक का हमें पता नहीं। उसके बारे में कुछ भी कहना व्यर्थ की बकवास ही कहलाएगी। और पढ़ूं क्या माँ? बस इतना बहुत है। हाँ माँ।
बताइए।